स्टार्ट करें हम लोग। चलिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। तो मेरे बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए, ठीक है, कि मैं हूँ कौन हूँ और आप लोग को क्या पढ़ाऊंगा। तो थोड़ा सा मेरे बारे में आप लोग जान लीजिए, ठीक है। मेरा नाम जो है करण कुमार है और मैं सिवान जिले से हूँ, बिहार से, ठीक है। मैं पिछले 4 साल से 9th 10th 11th और 12th क्लास का मैथ पढ़ा रहा हूँ। कोई भी बच्चा माइक म्यूट अनम्यूट नहीं करेगा, सभी बच्चों को माइक म्यूट रखना है, ठीक है। तो मैं पिछले 4 साल से मैथ पढ़ा रहा हूँ, 9th क्लास का, 10th क्लास का, 11th और 12th क्लास का, ठीक है। मैंने ग्रेजुएशन जो है पटना यूनिवर्सिटी से किया हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने इग्नू से किया हुआ है। क्या आपको इतनी जानकारी काफी है मेरे बारे में? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, तो आप लोगों को समय सारणी ये नहीं है, मैं समय सारणी आपको पता होगा कि सप्ताह में सिर्फ 3 क्लासेज होंगी, ठीक है। और ये सारी चीजें आप लोग पीछे की क्लासेज में पढ़ चुके हैं, ठीक है। चैप्टर 6, चैप्टर 7, 8, 10, रेखाएं एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, ये सारी चीजें आप लोग पीछे की क्लासेज में पढ़ चुके हैं। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? क्षेत्रमिति स्टार्ट करेंगे और यहां से हमारी क्लासेज जो होगी स्टार्ट होगी। तो मैं थोड़ा सा आप लोग को बताता हूं कि किसी भी चैप्टर को जब स्टार्ट करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, इस क्षेत्रमिति का क्या मतलब है, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। देखिए, इसका एक्चुअल मतलब आपको कब समझ में आएगा? जब क्लासेस को आप पढ़ना शुरू करोगे, आप सीखोगे कि क्षेत्रमिति में आप क्या क्या सीख रहे हो, तब आपको पता चलेगा कि क्षेत्रमिति का क्या अर्थ है। अभी सिर्फ 2 शब्द आप जान लीजिएगा कि क्षेत्रमिति का जो अर्थ होता है किसी भी बंद आकृति का, जैसे मैं यहाँ पे एक फोटो बनाता हूं, आप ध्यान से देखना, किसी भी बंद आकृति का, ये क्या है? एक बंद आकृति है। आप लोगों को पता होगा बंद आकृति क्या होती है। बंद आकृति एक ऐसी आकृति हुई है जिसकी हम सीमा को बिना काटे अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये क्या है? एक बंद आकृति है। ये क्या है? एक बंद आकृति है। मैं और भी कुछ फोटोज बना रहा हूं, बताइए क्या है? ये बंद आकृति है। ये क्या है? एक बंद आकृति है। आप बताइएगा क्या ये एक बंद आकृति है? बताइए, ऑप्शन ए में जो मैंने लिखा है, क्या ये एक बंद आकृति है? नो सर। चैट सेक्शन में आपको रिप्लाई करना है, क्या ये बंद आकृति है? ये बंद आकृति नहीं है। ये बंद आकृति है, ये बंद आकृति है, ये बंद आकृति है। तो क्षेत्रमिति में हम क्या पढ़ते हैं? किसी भी बंद आकृति का क्षेत्रफल निकालना पड़ते हैं। क्या निकालना पड़ते हैं? क्षेत्रफल निकालना पड़ते हैं। और एक पढ़ते हैं आयतन निकालना, ठीक है। तो क्षेत्रमिति में मुख्य रूप से हम क्या निकालना पड़ेंगे? क्षेत्रफल निकालना पड़ेंगे और आयतन निकालना पड़ेंगे। अभी आप लोग को नहीं पता होगा कि क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है। अभी बात आपको बस एक ही बात याद रखना है कि क्षेत्रमिति का अर्थ क्या होता है। तो बस एक डिफिनीशन, एक परिभाषा याद रखिएगा कि क्षेत्रमिति का अर्थ होता है किसी भी बंद आकृति का, किसी भी बंद आकृति का, ये इस एक क्या है? आयत है, ठीक है। मान लेते हैं ये आयत है या वर्ग है, ठीक है। तो ये वर्ग क्या है? एक बंद आकृति है। तो इसका क्षेत्रफल, इसका आयतन निकालना हम सीखेंगे। हम सर्कल का निकालना सीखेंगे, हम त्रिभुज का निकालना सीखेंगे। तो इसी प्रकार जितनी भी बंद आकृति हैं, लगभग सभी का इस चैप्टर में हम क्या निकालना सीखेंगे? क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे और आयतन निकालना सीखेंगे। तो आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये क्षेत्रफल क्या है, ये आयतन क्या है? तो इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे, आज नहीं, इसी के अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है। फिर इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आयतन क्या होता है, आयतन कैसे निकाला जाता है। तो ये सभी बातों को हम लोग आगे की क्लासेस में सीखेंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक जो होगा वो होगा लंबाई की इकाइयां और उनका रूपांतरण। तो लंबाई की टोटल कितनी इकाइयां होती है? तो लंबाई की बहुत सी इकाइयां होती है, लेकिन जो हमें पढ़ना है वो टोटल 4 इकाई होती है। एक होता है मिलीमीटर, दूसरा होता है सेंटीमीटर, तीसरा होता है मीटर और चौथा होता है किलोमीटर। अब आप लोग कहेंगे क्या सर ये लंबाई की इकाइयां 4 ही होती है? ऐसा एकदम नहीं है, और भी इकाइयां होती है। लेकिन क्लास 9th में और 10th में, सॉरी, क्लास 9th और 10th में हमें सिर्फ इन्हीं इकाइयों को पढ़ना है, ठीक है। क्लास 9th में हमें और 10th में सिर्फ इन्हीं इकाइयों को पढ़ना है। थोड़ा इंग्लिश में बता दूं, ठीक है। देखिए, मिलीमीटर को मिलीमीटर ही कहते हैं इंग्लिश में, सेंटीमीटर को इंग्लिश में सेंटीमीटर ही कहते हैं, मीटर को इंग्लिश में मीटर ही कहते हैं, किलोमीटर को इंग्लिश में किलोमीटर ही कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है। मिलीमीटर को बहुत ज्यादा समय लगेगा लिखने में, तो हम जहां भी एमएम लिखेंगे इसका मतलब समझेंगे कि ये मिलीमीटर की बात की जा रही है। जहां भी हम सीएम लिखेंगे
हम इसका मतलब समझेंगे कि सेंटीमीटर की बात की जा रही है, और जहां पे भी हम m लिखेंगे हम क्या समझेंगे कि मीटर की बात की जा रही है, और जहां पे भी हम km लिखेंगे इसका क्या मतलब समझेंगे, किलोमीटर समझेंगे। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप कीजिए चैट सेक्शन में। माइक ऑन नहीं करना है, केवल आपको चैट सेक्शन में ही रिप्लाई करना है। सभी बच्चों को क्लियर है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, तो अब मेरा एक सवाल है आपसे। आप लोगों ने बहुत जगह पे किलोमीटर का प्रयोग नाम सुना होगा, मीटर का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, और सेंटीमीटर का तो आप लोग प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं जहां पे आप किलोमीटर का, मीटर का, सेंटीमीटर का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये स्केल आपको दिखाई देता है, आप लोगों ने स्केल प्रयोग किया है सभी बच्चों ने? जल्दी से कमेंट सेक्शन में वाई लिखेंगे आप लोग स्केल को पहचानते हैं। तो देखिए एक बात बताइएगा, यहाँ ए है और यहाँ पे बी है, तो बताइए ए और बी की दूरी कितनी है? जल्दी से सभी बच्चे टाइप करेंगे, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, ए और बी की दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? देखिए स्केल की जो माप होती है किसमें दी गई होती है? सेंटीमीटर में दी गई होती है। तो आपने आसानी से जान गए कि ए और बी के मध्य की दूरी क्या होती है? यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे मैं लिख देता हूं ए और यहाँ पे मैं लिख देता हूं सी। अब मुझे बताइए ए और सी के मध्य कितनी दूरी है? जल्दी से बताइए, ए और सी के मध्य कितनी दूरी है? जल्दी से चैट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। 7 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। चलिए इसी बात पे एक और सवाल का जवाब दे दीजिए, सी और डी के मध्य कितना दूरी है? बताइएगा, सी और डी के मध्य कितना दूरी है? सी और डी के मध्य कितना दूरी है? जल्दी से बताइए सभी बच्चे, सी और डी, 4। सी और डी के मध्य कितना दूरी है? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। देखिए 1, 2 और 3, तो कितना सेंटीमीटर हुआ टोटल? 3 सेंटीमीटर की दूरी है। कितना सेंटीमीटर का? 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, देखिए यहां से लेके यहां तक 1, फिर 8 से लेके 9 तक 1, और 9 से लेके 10 1, तो टोटल कितना हुआ? 3 सेंटीमीटर हुआ ना? क्या सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप करेंगे जल्दी से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, ये बातें क्लियर है। तो आप लोगों ने सेंटीमीटर का प्रयोग करना तो सीखा है, लेकिन अब आप सोचिए कि आपको जो है इस स्केल से बड़ी दूरी को नापना हो, यानी इससे बड़े या इससे लंबे किसी चीज को मापना हो, यानी स्केल तो आपकी कॉपी के बराबर होता है या कॉपी से थोड़ी सी बड़ी होती है, लेकिन सोचिए कभी आपको आपकी कॉपी से या आपके स्केल से बड़ी चीज को मापनी होगी तो आप उसको किस में मापेंगे? तो वहां पे हम स्केल से बड़ी चीजों को मापने के लिए सामान्यतः मीटर का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको कोई रस्सी खरीदनी हो, ठीक है, या आपको अपनी माप जब मापने जाएंगे तो वहां पे किसी बच्चे की माप किस में निकाली जाती है? या तो सेंटीमीटर में या तो मिलीमीटर में। ठीक है, इसी प्रकार कभी आप जाएंगे, आपको रस्सी खरीदनी होगी तो वहां पे हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? मीटर का प्रयोग करते हैं। अच्छा आप मेरा एक सवाल बताइएगा, आप दुकान पे जाते हैं तो शॉपकीपर जो होता है, दुकानदार जो होता है, आप क्या बोलेंगे दुकानदार से कि मुझे कितना मीटर रस्सी चाहिए, कि कितना लीटर रस्सी चाहिए, कि कितना केजी रस्सी चाहिए, कि कितना किलोमीटर रस्सी चाहिए? आप क्या बोलेंगे? जल्दी से। मीटर। मीटर बोलेंगे ना, कि मुझे इतना मीटर रस्सी चाहिए, तो वहां पे आप क्या प्रयोग करते हैं? मीटर का। अब सोचिए किलोमीटर का प्रयोग कहां करते हैं हम? सबसे लंबी दूरी प्राप्त करने के लिए। जैसे कि आपका घर और आपके दोस्त का घर, या आपके किसी रिलेटिव का घर, यानी किसी मामा का घर हो सकता है, आपके नाना जी का घर हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का घर हो सकता है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे मामा जी का घर, हमारे हमारे नाना जी का घर हमारे घर से कुछ किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है। तो वहां पे हम लंबी दूरी के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किलोमीटर का प्रयोग करते हैं। जब हमें थोड़ा इससे छोटी दूरी का प्रयोग होता है तो हम मीटर का प्रयोग करते हैं। अब मीटर से भी छोटा क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। वहां पे आप लोगों ने अभी देखा, आपकी स्केल जो है क्या करती है? सेंटीमीटर में मापती है। अब मुझे एक बात बताइएगा कि ए और बी के मध्य की दूरी तो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, आपने बता दिया। कितना सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपने बता दिया कि ए और बी की दूरी जो है 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन कभी सोचिए कि आपको ए और बीच की दूरी निकालनी हो, यानी कि यहां पे कोई बिंदु हो, यहां पे मान लेता हूं मैं के, यहां पे कोई दूरी हो, आप लोग को दिखाई, मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूं,
यहाँ पे सोचिए आपको निकालना होगा तो अब क्या कीजिएगा? कोई बता सकता है कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ए और बी की बीच की दूरी को हम क्या लिखेंगे? तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। क्या होता है? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। मैं अभी आपको जूम करके दिखाता हूं, देखिए ध्यान से। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूं, देखिए यहां पे ध्यान से देखिएगा। कहां गया? एक मिनट रुक जाइए। थोड़ा सा रुक जाइएगा, ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, ठीक है, रुक जाइएगा। थोड़ा सा स्केल को मैं ऊपर ले जाता हूँ। अब आप जो यहाँ माइक कोई भी बच्चा ऑन नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। देखिए ये आपकी स्केल है। अब सभी बच्चे बताएंगे, यहाँ पे ए में लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ। तो आप मुझे बताइए ए और बी के मध्य की दूरी कितनी है? ए और बी की मध्य की दूरी कितनी है? ये कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, ठीक है। सेंटीमीटर में बताइए, ए और बी की दूरी जो है कितना सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है ए और बी की दूरी, तो आप बता देते हैं 1 सेंटीमीटर। जैसे ही कोई हमें पूछेगा कि इस बिंदु पे यहाँ पे के है, इसकी दूरी कितनी है, तो हमें सेंटीमीटर से भी छोटी दूरी को ज्ञात करने के लिए मिलीमीटर की आवश्यकता होती है। तो आपको मैं बता दूं कि 1 सेंटीमीटर के मध्य आपको कितनी लाइन दिखाई देगी? 10 लाइन। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कितनी लाइन दिखाई देगी? 10 लाइन दिखाई देगी। तो इससे क्या निकल के आता है कि 1 सेंटीमीटर की दूरी कितनी होती है? 10 मिलीमीटर के बराबर होती है। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप करेंगे जल्दी से, यानी वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे, कि 1 सेंटीमीटर के बराबर कितना होता है? 10 मिलीमीटर होता है। सभी बच्चों को क्लियर है? तो अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कैसे बदलते हैं, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं। इसी प्रकार आप लोग कई जगहों पे देखे होंगे, क्या देखे होंगे? किलोमीटर का प्रयोग किया जाता है, कहीं कहीं पे मीटर का प्रयोग किया जाता है, कभी कभी सेंटीमीटर, कभी कभी मिलीमीटर। तो इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम क्या पढ़ेंगे? हम ये निकालना पढ़ेंगे कि कैसे हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदल सकते हैं, मिलीमीटर को किलोमीटर में बदल सकते हैं, कैसे मीटर में बदल सकते हैं। तो हम इनका रूपांतरण पढ़ेंगे। तो आपके पास टोटल कितनी इकाइयां हैं जिनको रूपांतरण आपको पढ़ना है? तो टोटल 4 इकाइयां हैं, ठीक है। लंबाई की इकाइयां कितनी है? टोटल आपके पास 4 है। ये टोटल 4 ही लेंथ की इकाइयां नहीं होती है, इससे ज्यादा होती हैं, लेकिन आपको क्लास 9 और 10th में जो लंबाई की इकाइयां पढ़ना है, ये 4 ही आपको पढ़ना है क्लास 9th और 10th में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, फिर हम मीटर से सेंटीमीटर में पढ़ेंगे, फिर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में पढ़ेंगे। बातें आपको समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि किलोमीटर में अगर कोई चीज दिया गया है तो हम उसे मीटर में कैसे बदल लें। आज जब हम मीटर में बदलना सीख जाएंगे तो फिर हम सीखेंगे कि मीटर की कोई चीज दी गई है तो उसे सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं। आज जब हम सेंटीमीटर में निकालना सीख जाएंगे तो फिर हम सीखेंगे कि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कैसे निकालते हैं। अब फिर हम इसके उल्टा भी सीखेंगे कि अगर कोई चीज मिलीमीटर में दिया गया है तो उसे सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं, अगर कोई चीज सेंटीमीटर में दिया गया है तो मीटर में कैसे निकालते हैं, अब फिर हम उसके मीटर में कोई चीज दिया गया है तो किलोमीटर में कैसे निकालते हैं। इस चैप्टर में आज की क्लास में हम यही सीखेंगे। क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है मेरी बातें? एक बार माइक ऑन नहीं करना है किसी भी बच्चे को, चैट सेक्शन में वाई टाइप करना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी बच्चे जो हैं चैट सेक्शन में वाई टाइप करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। तब हम लोग सीखना शुरू करें। सबसे पहले सीखना शुरू करें हम लोग। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालना सीखेंगे? किलोमीटर को मीटर में बदलना सीखेंगे, किलोमीटर को मीटर में बदलना सीखेंगे। तो अब मेरी सभी बच्चे, आप चैट सेक्शन को रोक दीजिए। अब कोई भी अनावश्यक कमेंट नहीं करेंगे, कोई भी बच्चा,
कोई भी बच्चा चैट सेक्शन में अब कमेंट नहीं करेंगे, अब बोर्ड पे देखिए और सीखिएगा, एकदम शांतिपूर्वक बस सीखना है। क्या करना है आपको, सीखना है। देखिए मैं सिखाता हूं, हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। अब ये आप पूछेंगे कि सर हमें कैसे पता कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, पूछ सकते हैं। तो देखिए जब भी हमें किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना होता है, जब कभी हमें किलोमीटर को मीटर में बदलना होता है तो हम उसमें 1000 का गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 1000 का गुणा कर देते हैं। रुकिए मैं थोड़ा सा और क्लियर लिखता हूं, जब भी हमें किलोमीटर को मीटर में बदलना होता है तो हम उसमें 1000 का गुणा कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, 1000 मीटर हो जाता है। तो ये मीटर में बदल गया। अब बताइएगा मुझे 2 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, तो हम इसमें क्या कर देंगे, 1000 का गुणा लगा देंगे, तो ये किस में बदल जाएगा, 2000 मीटर में बदल जाएगा। अगर मैं फिर कहूं कि 13 किलोमीटर को मीटर में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, 13 में कितना से गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। क्या सभी बच्चों को ये समझ में आया कि किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 का उसमें गुणा कर देते हैं, वो किस में बदल जाता है, मीटर में बदल जाता है। जल्दी से सभी बच्चे टाइप करेंगे, क्लियर है सभी बच्चे। आप स्क्रीनशॉट ले लो, जिनको नोट करना है आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, इससे आपको सुविधा होगा, आप बाद में लिख लिया कीजिएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखिए तो हमने क्या किया, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 का गुणा लगा दिया। इसी प्रकार 2 किलोमीटर को बदलना था, हमने 1000 से गुणा कर दिया। 13 को बदलना था किलोमीटर में, हमने 1000 का गुणा कर दिया। अब सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, यहाँ पे मुझे 17 किलोमीटर को मीटर में बदलना है, मैं यहाँ पे क्या करूं, जल्दी से बताएंगे। 17 किलोमीटर को मुझे मीटर में बदलना है, मैं क्या करूं, जल्दी से टाइप कीजिए, क्या किया जाए। जल्दी से सभी बच्चे टाइप करेंगे, 17 किलोमीटर को मीटर में बदलना है, क्या करूं मैं। माइक ऑन नहीं करना है, किसी भी बच्चे को माइक ऑन नहीं करना है, चैट सेक्शन में रिप्लाई करना है। बहुत अच्छा, 17 में हम क्या करेंगे, गुणे 1000 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 17000 हो जाएगा। बहुत अच्छा, क्या आप लोग सीख गए, किलोमीटर को मीटर में बदलना सीख गए। वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी। यस सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपको हमेशा चीजें क्या याद रखना है कि जब कभी भी किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा, जब कभी किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा, हम उसमें 1000 का गुणा कर देते हैं। जब कभी किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा, हम उसमें 1000 का गुणा कर देते हैं, और वो किस में बदल जाता है, मीटर में बदल जाता है। तो मेरा एक सवाल है कि जब किलोमीटर से मीटर में बदलना हम सीख गए कि 1000 का गुणा कर देते हैं, तो अब जब दोबारा हमें मीटर को किलोमीटर में बदलना होगा, तो हम उसमें 1000 का भाग लगा देते हैं। तो बताइएगा 1 मीटर में कितना किलोमीटर, अब उसमें हम इसमें अब क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, तो ये बदल गया किसमें, किलोमीटर में। हमें 1 मीटर को किलोमीटर में बदलना था, तो हमने 1000 से क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो इसी प्रकार बताइए 3 मीटर में कितना किलोमीटर, 3 मीटर में कितना किलोमीटर, जल्दी से बताइए सभी बच्चे, 3/1000 किलोमीटर। तो आप जल्दी से बताइएगा 5 मीटर में कितना किलोमीटर, जल्दी से बताइए सभी बच्चे, 5 मीटर में कितना किलोमीटर, सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बताइएगा 5/1000 किलोमीटर। अब मेरा एक और सवाल है, बताइएगा यहाँ पे 13 मीटर को बताइए किलोमीटर में बदलना है, मैं क्या लिखूं जल्दी से, 13 मीटर को किलोमीटर में बदलना है, बताइए क्या लिखूं मैं, सभी बच्चे कमेंट करेंगे जल्दी से। 13 मीटर को किलोमीटर में बदलना है, क्या लिखेंगे, 13/1000 किलोमीटर। क्या आप लोग सीख गए। तो अब क्या याद रखना है आपको, देखिए किसी बच्चे को नोट डाउन करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या याद रखना है, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चों, ठीक है। अब मैं आपको इसको मिटा रहा हूं, जो आपको यहाँ पे चीजें लिखी गई हैं उसे मैं मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, देखिए आपको याद ये रखना है कि जब कभी हमें किलोमीटर से मीटर में जाना होगा, यानी किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा, यानी कि ये क्या होता है, ये बहुत लंबा होता है, ये बहुत लंबा होता है, और ये किलोमीटर के मुकाबले छोटा होता है। क्या ये सभी बच्चों को पता है कि किलोमीटर लंबी दूरी होती है और मीटर जो होती है छोटी दूरी होती है, क्या ये सभी बच्चे, यस सर।
वाई टाइप करेंगे सभी? यस सर। पता है ना? तो जब कभी भी हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी हम बड़े से छोटा की ओर जाएंगे, जब कभी हम बड़े से छोटा की ओर जाएंगे, यानी किलोमीटर से हम मीटर की ओर जाएंगे, तो हम वहां पे 1000 का गुणा लगाते हैं। क्या करते हैं? 1000 का यहां पे हमने गुणा लगा दिया। तो आपको याद क्या रखना है कि जब कभी किलोमीटर से हमें मीटर में जाना होगा, हम उसमें 1000 का गुणा लगा देंगे और वो मीटर में बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 1 किलोमीटर को अगर हमें मीटर में बदलना तो क्या करेंगे? 1 गुने 1000 मीटर हो गया। इसी प्रकार 5 किलोमीटर को अगर हमें मीटर में बदलना हो तो क्या करेंगे? 5 गुने 1000 मीटर हो गया। अब ठीक उल्टा देखिएगा, जब कभी हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना होगा, यानी छोटा दिया गया है और बड़े की तरफ जाना है, ठीक है, यानी मीटर से किलोमीटर की तरफ जाना है, तो हम क्या करेंगे? 1000 का भाग लगा देंगे। जैसे कि 1 मीटर को अगर हमें किलोमीटर में बदलना है तो 1/1000 से भाग लगा देंगे। इसी प्रकार 5 मीटर को बदलना होगा किलोमीटर में तो 1/1000 किलोमीटर कर देंगे। सभी बच्चों को क्लियर? एक बार वाई टाइप करिए जल्दी से। सभी बच्चों को क्लियर? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किसी भी बच्चों को कुछ भी पूछना हो आप यहाँ पे एन टाइप कीजिए और मुझसे पूछ लीजिए। बहुत अच्छा। किसी भी बच्चों को कुछ पूछना है यहाँ पे? नहीं पूछना है, आगे बढ़े। चलिए अगला चीज सीखते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या सीख लिया कि किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं और मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलते हैं, ये चीजें आपने यहाँ सीख लिया। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अगला चीज आपको सीखना है कि अगर हमें कोई चीज मीटर में दी गई होती है तो उसे सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं। सभी बच्चे बताएंगे कि मीटर बड़ा होता है कि सेंटीमीटर बड़ा होता है? सभी बच्चे मीटर सर। कौन बड़ा होता है बताएंगे? मीटर। कमेंट कीजिएगा, मीटर बड़ा होता है कि सेंटीमीटर? मीटर बड़ा होता है कि सेंटीमीटर? मीटर बड़ा होता है कि सेंटीमीटर? मीटर बड़ा होता है। क्या बड़ा होता है? मीटर बड़ा होता है। तो जब कभी हमें मीटर से सेंटीमीटर जाना होगा, जब कभी हमें मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा, तो हम उसमें 100 का गुना लगा देंगे। तो बताइएगा, 1 मीटर को अगर मुझे सेंटीमीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे? 1 गुने 100 कर देंगे, वो सेंटीमीटर में बदल गया। इसी प्रकार बताइए, 2 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे? 2 गुने 100 कर देंगे और ये किस में बदल जाएगा? सेंटीमीटर में बदल जाएगा। जल्दी से बताइए 17 मीटर को क्या लिखेंगे? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे 17 मीटर को कितना सेंटीमीटर लिखे हम? जल्दी से बताइए सभी बच्चे। 17 गुने 100। बहुत अच्छा। इसी बात पे एक और सवाल का जवाब दीजिए, 13 मीटर को कितना सेंटीमीटर होगा? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, 13 मीटर में कितना सेंटीमीटर? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ गए। अब सुनिएगा, जब कभी आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा, यानी छोटे से हमें बड़े की तरफ जाना होगा, तो हम क्या करेंगे? 100 का भागा लगा देंगे। जब कभी हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे? 100 का भागा लगा देंगे। तो बताइएगा, मुझे 1 सेंटीमीटर को क्या करना है? मीटर में बदलना है, तो क्या करेंगे? 100 से भागा लगा देंगे। इसी प्रकार बताइएगा, यहाँ पे मुझे 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे? 2 का 100 से भाग कर देंगे। इसी प्रकार बताइएगा, 13 सेंटीमीटर में कितना मीटर? कमेंट कीजिए जल्दी से। 13 सेंटीमीटर में कितना मीटर? 13 सेंटीमीटर में कितना मीटर? जल्दी से बताइएगा। 13/100 मीटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए एक लास्ट सवाल, 13 सेंटीमीटर में कितना मीटर? फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लास्ट सवाल, 13 सेंटीमीटर में कितना मीटर? बताइए जल्दी से सभी बच्चे। बहुत अच्छा, 13/100 मीटर। बहुत अच्छा। सभी बच्चों को यह समझ में आ गया कि मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं और सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं। याद रहेगा आप सभी को? सभी बच्चों को याद रहेगा? वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चों को समझ में आ गया? वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सभी बच्चे समझ में आ गया? वाई टाइप कीजिए। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आए तो एन टाइप करे, अगर समझ में आ गया तो वाई टाइप करे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। सभी बच्चों को समझ में आ गया? रुचिका शर्मा नाम से जो भी बच्चा जुड़ा हुआ है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या कीजिए? माइक ऑन करके पूछ लीजिए। रुचिका शर्मा नाम से जो भी बच्चा जुड़ा हुआ है, अगर नहीं समझ में आया तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं।
अगर रुचिका शर्मा नाम से जो भी बच्चा जुड़ा हुआ है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इनको समझ में सर अगर भाग करना हो तो कैसे करें? तो भाग तो कर तो दिए 2/100, यही आपका आंसर हो गया। अगर आप इसको निकालना है तो आप क्या करेंगे, ये कट गया 1 से, ये कट गया 50, तो ये कितना हो गया 1/50 मीटर हो गया। बात समझ में आ रहा है? ये आपने अगर सर बट ये डेसिमल में भी तो आ सकता है ना? डेसिमल में भी आ सकता है, लेकिन आपको इतनी की सीखने की आवश्यकता है। अभी जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना तो वहां पे डेसिमल्स का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम अभी क्वेश्चन तो नहीं कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ सीखना है ना कि कैसे बदलते हैं। तो बदलते कैसे हैं, जब हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होता है तो 100 से भाग लगा देते हैं, और ये तो आपको निकालने आता है। सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। हाँ, माइक म्यूट करके रखना है, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है। तो हम अगला चीज समझने चले। वाई टाइप कीजिए जल्दी से, अगला चीज समझे, वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे। बहुत ही अच्छे बच्चे, बहुत ही अच्छा बच्चा, बहुत ही अच्छा। चलिए अगला चीज समझते हैं। देखिए अगला हमें समझना है कि सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, फिर से सीख लीजिए। जब कभी हमें, अब बताइएगा जल्दी से, सेंटीमीटर बड़ा होता है कि मिलीमीटर बड़ा होता है? कमेंट। सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सर। कौन बड़ा होता है? सेंटीमीटर सर। कमेंट कीजिए जल्दी से, कौन बड़ा होता है? सेंटीमीटर बड़ा होता है, बहुत ही अच्छा। और कौन छोटा होता है? मिलीमीटर जो होता है। सेंटीमीटर। छोटा कौन होता है? मिलीमीटर। बड़ा कौन होता है? मिलीमीटर। मिलीमीटर छोटा। माइक, सेंटीमीटर। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। देखिए ये गलत बात है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन, चैट सेक्शन में रिप्लाई करना है, ठीक है? अब देखिए समझते हैं, जब कभी हमें बड़ा से, ये बड़ा है ना मिलीमीटर से, तो जब कभी हमें बड़ा से छोटे की तरफ जाना होता है हम गुना लगाते हैं 10 से। तो यहाँ पे जब कभी हमें सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना होगा तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर को अगर हमें मिलीमीटर में जाना है तो उसमें 10 का क्या करेंगे, गुना कर देंगे। इसी पर बताइएगा 5 सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर में करना होगा तो क्या करेंगे, 5 गुने 10 मिलीमीटर करेंगे। अब मेरा सवाल है, बताइएगा 7 सेंटीमीटर को हम क्या लिखें यहाँ पे, ठीक है? अब एक क्वेश्चन बताइए, 13 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर? जल्दी से सभी बच्चे जवाब करेंगे कमेंट सेक्शन में। 13 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। 13 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। 13 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। जिस बच्चे ने 130 लिखा है बहुत ही अच्छा। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 13 गुने 10 मिलीमीटर कर देंगे, और ये गुना करने पे कितना आएगा, 130 आएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो आप लोगों ने क्या सीखा कि अगर सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाना होगा तो हम उसमें क्या करते हैं, 10 का गुना लगाते हैं। अगर हमें सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाना होगा तो क्या करते हैं, 10 का गुना लगाते हैं। अगर सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाना होगा तो क्या करते हैं, 10 का गुना लगाते हैं। अब देखिए हमने बड़े से छोटे की तरफ गए तो गुणा कर दिए, अब हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे यानी मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो उसमें भाग लगा देंगे। तो बताइए 1 मिलीमीटर को अगर हमें सेंटीमीटर में बदलना है तो मैं क्या लिखूं, 1/10। इसी तरह बताइएगा 2 मिलीमीटर को अगर हमें सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे, 2/10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार बताइएगा 3 मिलीमीटर को मैं क्या लिखूं, जल्दी से बताइए सभी बच्चे। 3 मिलीमीटर को मैं कितना सेंटीमीटर लिखूं, 3/10 सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छा। यहां पे बताइएगा 13 मिलीमीटर को कितना सेंटीमीटर लिखूं, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चा। क्या लिखे, 13/10 सेंटीमीटर। क्या यहाँ पे किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? अगर डाउट है तो वाई लिखेंगे, किसी बच्चे को डाउट है तो वाई लिखेंगे, अगर डाउट है तो वाई लिखेंगे, अगर डाउट है तो वाई लिखेंगे। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वाई लिखेंगे, किसी भी बच्चे को अगर समझ में नहीं आया तो वाई लिखेंगे, अगर समझ में आ गया तो एन लिखेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो ठीक है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए सभी बच्चों को समझ में आ गया। अब हम लोग एक अगला चीज सीख लेते हैं। ये चीजें क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, चलिए अगला चीज सीखते हैं। तो यहाँ पे क्या याद रखना है कि सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाते हैं तो हम 10 का गुणा लगाते हैं, जब भी मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं हम 10 का भाग लगाते हैं। यानी कि बड़ा से छोटे में जाएंगे तो गुणा करेंगे, छोटे से बड़े में जाएंगे तो भाग लगाएंगे।
ये बातें क्लियर है सभी बच्चों को कि जब भी हम बड़े से छोटे में जाएंगे तो गुना लगाएंगे, जब भी छोटे से बड़े में जाएंगे तो भाग लगाएंगे। ये बात सब पे अप्लाई कीजिएगा। जब भी आप बड़े से छोटे में जाएंगे तो आपको गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है। और जब भी आप छोटे से बड़े में जाएंगे तो आपको क्या करना है? भागा लगाना है। याद रहेगा? तो कितना से करना है? अगर सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाना है तो 10 से गुना लगाना है, अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो 10 का भाग लगाना है। तो अभी तक आपने जो चीजें सीखी वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। देखिए अभी आपने क्या सीखा कि किलोमीटर से अगर मीटर में जाते हैं तो 1000 का गुना लगाते हैं। इसी प्रकार आपने सीखा कि अगर मीटर से हमें सेंटीमीटर में जाना होता है तो 100 का गुना लगाते हैं। फिर आपने सीखा कि अगर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना होता है तो 10 का गुना लगाते हैं। फिर आपने सीखा कि अगर मिलीमीटर से आपको सेंटीमीटर में जाना होगा, मिलीमीटर से अगर सेंटीमीटर में जाना होगा तो 10 का भाग लगाते हैं। अगर आपको सेंटीमीटर में कोई चीज दिया गया है, अगर मीटर में जाना है तो 100 का भाग लगाते हैं। फिर आपने सीखा कि अगर कोई चीज मीटर में दिया गया है तो किलोमीटर में जाना है तो वहां पे 1000 का भाग लगाते हैं। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ गया है? क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ गया है? वाई टाइप करेंगे जल्दी से। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ गया है? बहुत ही अच्छा, सभी बच्चों को समझ में आ गया। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो अब ये भी आपने सीख लिया। देखिए तो आपने अभी तक क्या सीखा कि 1 किलोमीटर को कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? तो 100 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? तो 100 मिलीमीटर होता है। इसी प्रकार उल्टा आ जाइए। अभी हमने यहाँ पे सीखा किलोमीटर को मीटर में बदलना, तो 1000 का गुना, अगर मीटर को सेंटीमीटर में तो 100 का गुना, अगर हमें सेंटीमीटर को मिलीमीटर में तो 10 का गुना। ये आपने सीख लिया। लेकिन अगर उल्टा जाना होगा, यानी मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में तो 10 का भाग, तो 1 मिलीमीटर को अगर हमें सेंटीमीटर बदलना है तो 1/10। इसी प्रकार अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 का भाग। तो देखिए 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदले तो 100 का भाग। इसी प्रकार मीटर में कोई चीज दी गई है और किलोमीटर में जाना है तो 1000 का भाग। देखिए यहाँ पे लिखा गया है 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। तो ये पूरा पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको याद रखना है। सभी बच्चे को क्लियर है? वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, शानदार, बहुत ही अच्छा। क्वेश्चन करें हम लोग? वाई टाइप कीजिए जल्दी से, क्वेश्चन करें कितने हम बजे लोग। तक ये क्लास है? ये क्लास आपकी 8 बजे तक होगी। 8 बजे तक डेली आपकी क्लासेस जो होंगी, सप्ताह में 3 दिन 7 से 8 बजे तक क्लास रहेगी। ठीक है, चलिए अगला। अब आप मैं क्वेश्चन देता हूं स्क्रीन पे। आपका चैट सेक्शन, अब आप कमेंट नहीं कर पाएंगे। आपका चैट सेक्शन में बंद कर रहा हूं और आपको पोल सेक्शन में जाकर रिप्लाई करना है। ठीक है, तो आपका चैट सेक्शन में ऑफ कर दिया हूं। अब आप कमेंट नहीं कर पाएंगे और आपको कहां जाके जवाब देना है? पोल सेक्शन में जवाब देना है। तो पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं, फिर आपको जवाब देना है। ये रहा आपका क्वेश्चन और इसका रिप्लाई कहां पे करना है? चैट सेक्शन में जाके। कहां पे रिप्लाई करना है? चैट सेक्शन में जाकर रिप्लाई नहीं करना। चैट सेक्शन आपका ऑफ किया, सॉरी, चैट सेक्शन आपका मैंने बंद कर दिया है। आपको इसका रिप्लाई करना है कहां पे जाके? पोल सेक्शन में जाके। तो देखिए मैं एक पोल आपको दिखाई देगा, वहां पे लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 1 और आपके पास टोटल 4 ऑप्शन आएंगे। कितने ऑप्शन आएंगे? 4 ऑप्शन आएंगे और वहां पे आपको क्लिक करना है। कहाँ पे सर? ठीक है, तो अब आप लोग आंसर कीजिए। सर आ नहीं रहा। पोल सेक्शन में सर हो नहीं रहा। अब आएगा, अभी जाके देखिए। कहाँ पे है सर? अब आएगा, जाके देखिए, अभी आएगा। देखिए 2 बच्चों ने, 3 बच्चों ने कर दिया। हो नहीं रहा सर। सर हमारा हो नहीं रहा। पोल सेक्शन में अच्छा, ठीक है, सर हमारा नहीं। ठीक है, माइक म्यूट रखिए। कैसे पोल सेक्शन में जाना मैं बता रहा हूँ। सभी बच्चे माइक म्यूट करेंगे। सभी बच्चे माइक म्यूट करेंगे। मैं अभी बताता हूँ कैसे पोल सेक्शन आएगा। ठीक है, पोल सेक्शन कैसे आएगा मैं अभी आपको क्लास के बाद बता दूंगा। अभी आप बस जैसे मैं माइक आपका कमेंट सेक्शन ऑन करूंगा, आपको कहां रिप्लाई करना है? सेक्शन, कमेंट सेक्शन में। तो अभी सिर्फ वही बच्चे रिप्लाई करें जिनको पोल सेक्शन यूज करने आता है। ठीक है,
तो पोल सेक्शन जिनको आता है जवाब देना वो रिप्लाई करेंगे, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पोल सेक्शन में जवाब दिया जाता है। ठीक है सभी बच्चे, और आपके पास सिर्फ 10 सेकंड का और समय है, और 10 सेकंड का समय है। आपको 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। अब मैं उल्टी गिनती शुरू कर रहा हूं, 5 4 3 2 1। अब मैं पोल सेक्शन को एंड कर रहा हूं और आपका चैट सेक्शन जो है ऑन कर रहा हूं। अब आप चैट सेक्शन में अपना रिप्लाई दे सकते हैं आंसर का। अब आप चैट सेक्शन में अपना अपना आंसर दे सकते हैं। अब आप चैट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा और मैं आपको समझाता हूं। ठीक है चैट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए, जो पोल सेक्शन में नहीं दे पाए थे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। देखिए मैंने क्या बताया आपको कि 1 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना होता है तो हम, अगर 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा तो क्या करेंगे, इसमें 100 से गुना लगा देंगे तो सेंटीमीटर बदल जाएगा। इसी प्रकार अगर 10 मीटर को सेंटीमीटर में करना हो तो क्या करेंगे, इसमें 100 का गुना लगा देंगे और ये कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, डी नंबर आंसर होगा। सभी बच्चों को ये समझ में आया? सेंटीमीटर। सभी बच्चों को समझ में आया? वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चों को, यस सर। यस सभी बच्चों को समझ में आया? वाई टाइप कीजिए। बहुत ही अच्छा। किसी कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया? कोई भी ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया? कोई भी ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया? कोई भी ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया वो पूछ लेंगे। अगर किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो पूछ लेंगे। ठीक है चलिए आगे बढ़े, दूसरा क्वेश्चन करें। हम लोग दूसरा क्वेश्चन करें। वाई बोलिए जल्दी से। यस सर। दूसरा क्वेश्चन करें। चलिए तो आपके स्क्रीन पे आया दूसरा क्वेश्चन। जैसे आपने पिछला क्वेश्चन के टाइम चैट सेक्शन ऑफ था, इसी प्रकार आपके इस क्वेश्चन के लिए भी चैट सेक्शन ऑफ है। आपको पोल सेक्शन में जाके क्या करना है, इसका रिप्लाई करना है। चैट सेक्शन आपका ऑफ रहेगा और पोल सेक्शन में जाकर रिप्लाई करना है। तो पोल कुछ समय के बाद आएगा, अभी आप क्वेश्चन को पढ़िए। पोल कुछ समय के बाद आएगा, अभी आपको क्वेश्चन को क्या करना है, पढ़ना है। अभी आपको क्वेश्चन को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आपको मैं पोल दूंगा, आपको पोल में जवाब देना रहेगा। ठीक है आपको अभी क्वेश्चन को पढ़ना है। अब आपको इसको मैं पोल दे रहा हूं, मैंने पोल दे दिया। अब आप इसका आंसर कीजिए पोल में जाके। अब आप इसका आंसर कीजिए पोल में जाके। जिनको पोल में जवाब देना नहीं आ रहा है वो क्लास के लास्ट में रुकेंगे। ठीक है जब क्लास का, आज की क्लास जब खत्म होगी तो लास्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे पोल सेक्शन में जवाब देते हैं, क्लास के लास्ट में। ठीक है अभी जो बच्चों के अगर पोल नहीं आ रहा है वो बस चैट सेक्शन जैसे ही मैं ऑन करूंगा वहां पे रिप्लाई करेंगे। ठीक है अभी चैट सेक्शन मैंने आपकी चैट सेक्शन को ऑफ किया हुआ है। जैसे ही चैट सेक्शन को ऑन करूंगा वहां पे आप रिप्लाई कीजिएगा जिनका पोल नहीं आ रहा। ठीक है परेशान नहीं होना है, कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा। ठीक है बहुत ही अच्छा। ओके सर। ठीक है 10 सेकंड और, 10 सेकंड और है आपके पास, 10 सेकंड और है आपके पास। ठीक है 5 4 3 2 1। अब मैं आपका पोल सेक्शन जो है एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को समझते हैं। जो बच्चे भी जवाब नहीं दे पा रहे थे पोल में, अब वो कमेंट कर सकते हैं। उनका चैट सेक्शन मैंने ऑन कर दिया है, अब वो चैट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है अब देखिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबके मन में ये सवाल है कि सर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो अभी मैंने आप लोग को सिखाया, और जो सिखाया उसको मैंने क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया कि किलोमीटर को, अभी मैंने आपको क्या सिखाया था कि किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं। तो 1000 का गुना, मीटर को सेंटीमीटर के लिए 100 का गुना, सेंटीमीटर को मिलीमीटर के लिए 10 का गुना, मिलीमीटर को सेंटीमीटर के लिए 10 का भाग। लेकिन आपके सवाल में क्या पूछा गया है, मिलीमीटर को डायरेक्टली मीटर में पूछा गया है। याद आ रहा है, देखिए यहाँ पे मिलीमीटर में दिया गया है और डायरेक्टली मीटर में बदलना है। ठीक है तो यहाँ पे तो आपको मैंने क्या सिखाया था, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में। तो एक बात बताइएगा कि यहाँ पे मीटर को, मिलीमीटर को मीटर में बदलना है
और मैंने आपको क्या सिखाया था कि मिलीमीटर को पहले सेंटीमीटर में बदलिए, फिर आपको मीटर में बदलना था। तो यहाँ पे तो उल्टा कर दिया गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिएगा। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर के लिए 10 से भाग लगाते हैं। कितना से भाग लगाते हैं मिलीमीटर को सेंटीमीटर के लिए? 10 का भाग लगाते हैं। लेकिन अगर हमें जब कभी मिलीमीटर को मीटर में बदलना होगा तो यहां पे तो हम 10 का भाग लगा देंगे, साथ में ये 100 का नीचे ही गुणा कर देंगे। ठीक है, क्या समझ में आया कि अगर हमें डायरेक्ट मिलीमीटर को मीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 10 का भाग इसे लगा दिए और फिर इसके लिए मीटर के लिए भी 100 से भाग लगा देंगे, तो किस में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। क्या ये बातें समझ में आ रही है? मैं फिर से बताता हूं, मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है, यानी 1 मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो 1/10 हो गया। अब सोचिए अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 1/100 मीटर करेंगे। ये बातें समझ में आ रही है? अगर 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में तो 1/10, ठीक है। अगर 1 सेंटीमीटर को मीटर में तो 1/100। तो अब बताइएगा मिलीमीटर को डायरेक्ट मीटर में बदलना हो तो क्या करेंगे, अब इन दोनों को हम ये कर देंगे 1/10 और ये हो गया सेंटीमीटर 1/10। और जैसे इसमें हम 100 से भी कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। बातें समझ में आ रही है? बताइए, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. डायरेक्ट मीटर में बदलना होगा तुम क्या करेंगे, 10 का पहले उसके बाद उसमें 100 का भी कर देंगे। तो अब आप इस क्वेश्चन को करिए। देखिए कहां गया वो वाला क्वेश्चन जी, कहां गया क्वेश्चन, 1 मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन भाग गया, 1 मिनट। ये वाला क्वेश्चन अब आप करिए। अब आप इसको करिए तो क्या कीजिएगा, अगर आपको मिलीमीटर को मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, पहले तो हम 1/10 करते हैं, फिर उसमें 1000 करते 100 करेंगे। ठीक है, तो आपको 7000 को करना है तो ऊपर लिख दीजिए 7000, लिख देंगे। तो 2 जीरो थे, 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 कट गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, 7 मीटर हो गया। तो यानी 7000 मिलीमीटर को अगर आपको मीटर में बदलना है तो कितना आएगा, 7 मीटर आएगा। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर हमें कुछ आ नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जब कभी हमें मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या करते हैं, सभी बच्चे बताएंगे 1 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, सभी बच्चे बताएंगे 1 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार बताइएगा 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, 1/100 मीटर। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। अगर हमें अगर मीटर मीटर मिलीमीटर से मीटर में जाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7000 मिलीमीटर में बदलना है तो मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 1 को 10 से कर दिए तो ये सेंटीमीटर में बदल गया। फिर इसमें अगर हम 100 से कर देते हैं तो वो क्या बदल जाता है, मीटर में बदल जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, आंसर क्या हो गया, 7 मीटर। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 7 मीटर। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप करेंगे? क्या सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप करेंगे? एक सवाल और सर हमारे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप रीज्वाइन कीजिए, आपको दिखाई देगा। ठीक है, आप दोबारा से ज्वाइन कीजिए। माइक ऑन कोई भी बच्चा नहीं करेगा, माइक ऑन कोई भी बच्चा नहीं करेगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए आज का ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। मैं आपका चैट सेक्शन ऑफ कर रहा हूं, चैट सेक्शन जो है मैं आपका ऑफ कर रहा हूं। ठीक है, चैट सेक्शन मैंने ऑफ कर दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर कहां करना है आपको, पोल सेक्शन में करना है। कहां करना है, पोल सेक्शन में करना है। जिनको भी पोल सेक्शन यूज करने नहीं आता है क्लास के बाद बताऊंगा, अभी आपको बस यहाँ पे क्या करना है, पोल सेक्शन में जाना है। जिनको आता है, जिनको नहीं आता वो क्लास के लास्ट में रुकेंगे, उनको मैं बताऊंगा कि पोल सेक्शन में रिप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए पोल सेक्शन में जवाब दीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, एक बार मैं पढ़ देता हूं। एक रस्सी की लंबाई 7 मीटर है, दूसरी रस्सी की लंबाई 300 सेंटीमीटर है, तो दोनों रस्सी की कुल लंबाई कितनी होगी, दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन जोड़ने से पहले देखिए ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक को या तो मीटर सेंटीमीटर में करेंगे या तो इसको हम मीटर में करेंगे। बताइए जल्दी से क्या होगा।
सभी बच्चे बताएंगे क्या सर? पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन का। चैट सेक्शन मैंने बंद किया हुआ है, ठीक है, पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। सर सुनाई नहीं दे रहा। आप सर रीज्वाइन सुनाई करो, नहीं दे रहा। आप रीज्वाइन करो, सुनाई देगा। आप दोबारा से ज्वाइन करो, आपको सुनाई देगा, ठीक है। जिनको पोल सेक्शन रिप्लाई करने नहीं आ रहा है, वो अभी 2 मिनट के बाद में इस क्वेश्चन को बताने के बाद बताऊंगा कि पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं, ठीक है। जिनको भी रिप्लाई करने नहीं आ रहा है पोल सेक्शन में, वो रुकेंगे, मैं आपको बताऊंगा क्लास के लास्ट में कि पोल सेक्शन में कैसे जाते हैं, ठीक है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में इसका रिप्लाई करेंगे, सभी बच्चे। ओके सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ज्यादातर बच्चों ने जो है गलत आंसर दिया है, ज्यादातर बच्चों ने जो है गलत आंसर किया है। सिर्फ 2 बच्चों ने जो है सही आंसर किया है इसका, सिर्फ 2 बच्चों ने जो है सही आंसर किया है, 10 बच्चों ने जो है गलत आंसर किया है। अभी मैं बताता हूं, देखिए 10 नहीं, 10, 5, 15, 1, 16, बताइए 20 से 25 बच्चों ने गलत आंसर किया है। चलिए मैं पोल सेक्शन को एंड कर रहा हूं और आपको इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं। समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब समझिएगा। जो लोग पोल में जवाब नहीं दे पा रहे थे, अब वो पोल में जवाब दे सकते हैं, ठीक है, सॉरी कमेंट में जवाब दे सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको, ध्यान से समझिएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मैं कहूं आपको मैंने 2 रुपया दिया और एक 50 पैसा दिया, ठीक है। आप इसको जोड़िए तो कितना जोड़ के लिखेंगे? 2 रुपया दिया और एक 50 पैसा दिया, टोटल आपके पास कितना रुपया है? पहले इसको बताइएगा, पहले इसको कमेंट कीजिए, सभी बच्चे इसको कमेंट करेंगे कि 2 रुपया और 50 पैसा को जोड़ना है, टोटल कितना हुआ? 2 रुपया और 50 पैसा को जोड़ना है, कितना रुपया हुआ टोटल? कमेंट कीजिए, 2 रुपया और 50 पैसा को जोड़ना है, कितना रुपया हुआ टोटल आपके पास? कितना रुपया हुआ? 2.5 रुपया हुआ। कितना रुपया हुआ? 2.5 रुपया हुआ। तो आपने यहाँ पे क्या किया, पैसा को रुपया में बदला ना, तो 50 पैसा बराबर कितना? आधा रुपया। 50 पैसा बराबर कितना? आधा रुपया। तो आपने क्या किया, 2 रुपया में आधा रुपया को जोड़ा ना, तब ना आपने कहा कि आपके पास 2.5 रुपया है, 2.5 रुपया है। आपने रिप्लाई किस में किया? रुपया में किया, यानी आपने पैसा को किस में बदल दिया? रुपया में बदल दिया, तभी तो आपने जोड़ पाए। आपने पैसा को रुपया में बदला, तभी तो आप कहें कि आपके पास 2.5 रुपया है। तो इसी प्रकार यहाँ पे एक रस्सी 7 मीटर है और एक 300 सेंटीमीटर है, तो इस 300 सेंटीमीटर को पहले हम किस में बदलेंगे? मीटर में बदलेंगे। तो अब मुझे बताइएगा कि 100 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 1 मीटर होता है। अभी आप लोग को पढ़ाया था कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो बताइएगा 300 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा? 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो 300 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा? 3 मीटर होगा ना। तो इस रस्सी की लंबाई हो गई 3 मीटर और एक रस्सी की लंबाई है 7 मीटर, दोनों को जोड़ देंगे कितना मीटर? 10 मीटर इसका राइट जवाब होगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? क्या सभी बच्चों को समझ में आया? हमने क्या किया, ये सेंटीमीटर में दिया था तो हमने इसको मीटर में बदल दिया, फिर ये मीटर में हो गया तो 7 मीटर और 3 मीटर को जोड़ दिया 10 मीटर। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? एक बार जल्दी से वाई टाइप करेंगे। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? एक बार वाई टाइप करेंगे। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? एक बार वाई टाइप करेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 10 मीटर हो जाएगा। तो आज के क्लास में किसी को कुछ भी पूछना हो तो अब आप पूछ लीजिएगा, आपको कुछ भी पूछना है पूछ लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको पोल में कैसे जवाब देना होता है, ठीक है। देखिए जिन बच्चों को पोल में जवाब देने नहीं आता है वो सीख लेंगे। जब मैं कहता हूं कि पोल में जवाब देना है तो आपको क्या करना होता है? इस 3 डॉट पे क्लिक करना होता है। क्या करना होता है? इस 3 डॉट पे क्लिक करना होता है, तो आपको ये वाला पेज खुल के आएगा। क्या आएगा? ये वाला पेज खुल के आएगा। और जब ये पेज खुल के आएगा तो आपको इस एक्टिविटीज पे क्लिक करना रहता है, और जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसे दिखाई देगा पोल एक्टिव का, और आप इस पोल एक्टिव पे क्लिक कीजिएगा तो ये वाला पेज दिखाई देगा आपको, और यहाँ पे जो आंसर सही होता है उसको क्लिक कर दीजिए और वोट कर दीजिए। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ गया? आप पोल सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा। ओके सर।
अभी मैं एक पोल दे रहा हूं ये देखने के लिए कि आपको ओके रिप्लाई सर। करने आता है कि नहीं। ठीक है, मैं अभी एक चैट सेक्शन बंद कर रहा हूं और पोल सेक्शन में एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको उसको बताना है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, जाइए आप सभी लोग पोल सेक्शन में जाइए, तो सभी लोग एक बार। सर ये नहीं आ रहा। यहाँ पे लिखा हूं मैं यहाँ पे मेरा नाम बताना है आपको। ठीक है, कि आप जानते हैं कि नहीं जानते, माय नेम आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तो वाई पे क्लिक कीजिएगा, अगर नहीं जानते हैं तो एन पे क्लिक कीजिएगा। पोल पे जवाब दीजिए, तो मेरा नाम आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, पोल सेक्शन में जवाब दीजिएगा। सभी बच्चे पोल में जवाब देंगे, अगर जानते हैं तो वाई पे क्लिक कीजिएगा, नहीं जानते हैं तो एन पे टाइप कीजिएगा। क्या आपको पोल यूज करने आ रहा है? क्या आप लोग को पोल यूज करने आ रहा है? नहीं सर। आपको अभी मैंने बताया कहाँ जाना है, अपने करण स्क्रीन सर पे देखिए। वो पोल लॉन्च नहीं हुआ है शायद। सॉरी सॉरी सॉरी, सर कोई क्वेश्चन अभी नहीं आ जाएगा, अभी जाएगा, अभी देखिएगा, सॉरी अभी देखिएगा, अभी गया होगा। हाँ, सभी बच्चे पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे कि मेरा नाम पता है तो वाई, नहीं पता है तो एन। ठीक है, तो आप लोग को पोल सेक्शन यूज करने आ गया। ऐसे ही क्वेश्चंस के समय में 4 ऑप्शन रहता है तो 4 पोल दिखाई देता है, अगर 2 ऑप्शन रहेगा तो 2 ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो आप लोग को पोल सेक्शन यूज करने आ रहा है सभी बच्चों को? यस सर। आ रहा है ना? ओके आपका नाम क्या है? पोल सेक्शन यूज करने आ गया। जिनको क्वेश्चन के समय पोल यूज करने नहीं आता था उनको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। सर कौन सा यस करना सर। है? पोल सेक्शन में रिप्लाई करने आ गया। कोई ऐसा बच्चा है जिसको पोल सेक्शन रिप्लाई करने नहीं आ रहा है तो वो चैट सेक्शन में मुझे बताएंगे। किसी भी बच्चे को अगर पोल सेक्शन में रिप्लाई करने नहीं आता है तो चैट सेक्शन में बताएंगे कि रिप्लाई करने नहीं आता। आप बताइए कमेंट सेक्शन में। सबको आ गया तो वाई टाइप करेंगे, अगर सभी को पोल सेक्शन में रिप्लाई यस सर। करने आ गया तो वाई टाइप करेंगे। वाई टाइप कीजिए सभी लोग जिनको आ सर गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आप लोग जानते नहीं हैं, अभी बता देता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। देखिए तू करे जाएगा। आज की क्लास आप लोग की यहीं तक थी। अब आप लोग जा सकते हैं, अगर कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कतिये बंद कर दी। ठीक है, अगर आप लोग को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, ठीक है, नहीं तो आप लोग क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। आप लोगों को अगर कुछ भी पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर सारा समझ में आ गया मुझे। किसी भी बच्चे को कुछ पूछना है आज की क्लास से? सर आपका नाम शुभम है? नहीं, नो सर। शुभम सर आप लोग की क्लासेस आगे लेंगे। 1-2 दिन शुभम सर अभी छुट्टी पे हैं, तो 1-2 दिन के बाद शुभम करण सर आप लोग। कुमार। ठीक है, ये मैं हूं करण कुमार। ठीक है, ओके सर। करण। ठीक है, चलिए तो अब आप लोग सर अगर अब लेफ्ट हो जाए। अगर आपको क्लास से कुछ भी पूछना है तो एक चीज आपको मैं दिखा देता हूं, उसे आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये चीजें जो है आपको स्क्रीन पे जो दिखाई दे रही है इसे हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है कि जब कभी किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा तो 1000 का गुना करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होता है तो 100 का गुना करते हैं, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना होगा तो 10 का गुना करते हैं। ठीक उल्टा आ जाइए, जब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा तो 10 का भागा करते हैं, सेंटीमीटर से अगर मीटर में जाना होगा तो 100 का भागा करते हैं, अगर मीटर से किलोमीटर में जाना होगा तो 1000 का भागा। ये चीजें, हाँ बताइए। सर हाँ बताइए, क्लास आप लेफ्ट हो जाए। हाँ, अब आप लोग लेफ्ट हो सकते हैं। ओके सर। ठीक है, करण सर रिकॉर्डिंग बंद कर दे।